अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड हेल्थ। तो आज हम बात करते हैं सेरोसिन सिरप के बारे में। इसकी फार्मा की बात की जाए तो हाई नॉन फार्मा इसको बना रही है, और इसके फार्मूले की बात की जाए तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसका फार्मूला है। इसके फ़ायदे जानते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट जानते हैं, इसका तरीका इस्तेमाल जानते हैं और इसका प्राइस जानते हैं। तो पहले तो ये ड्राई पाउडर है और ये सस्पेंशन है जो कि बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके फ़ायदों के बारे में बात करें तो अगर आपके बच्चे को टाइफाइड बुखार की शिकायत का सामना है तो आप सेरोसिन सिरप को इस्तेमाल करके अपने बच्चे के टाइफाइड को नॉर्मल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का स्किन का इन्फेक्शन है या स्किन प्रॉब्लम है तो तब भी आप सेरोसिन सिरप को इस्तेमाल करके स्किन के हर किस्म के इन्फेक्शन को नॉर्मल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को बहुत पुरानी खांसी या नज़ला या ज़ुकाम या जकड़न है तो तब भी आप सेरोसिन सिरप को इस्तेमाल करके अपने बच्चे की पुरानी से पुरानी खांसी को नॉर्मल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे के पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है तो तब भी आप इस सिरप को इस्तेमाल करके पेशाब की नाली के इन्फेक्शन को नॉर्मल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को डायरिया है, मतलब लूज़ मोशन लग गए हैं, तो तब भी आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ मेट्रोनिडाज़ोल को इस्तेमाल करके मोशन की कैफियत का नॉर्मल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे की किसी भी जॉइंट वगैरह का मसला है, मतलब हड्डी वगैरह टूट गई है या पस वगैरह हो गई है, पीप वगैरह हो गई है, तो तब भी आप सेरोसिन सिरप को इस्तेमाल करके उस पीप, पस या जॉइंट के इन्फेक्शन को नॉर्मल कर सकते हैं। इसके अलावा इस सिरप को आप अपने बच्चे के मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होने वाले तमाम किस्म के इन्फेक्शंस के लिए आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप जिन लोगों को मतलब पेशाब की नाली का बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो उन बच्चों के लिए भी ये बेहतरीन एंटीबायोटिक है। तो इसके फ़ायदे हो गए। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो अगर आप सेरोसिन सिरप को इस्तेमाल करते हैं तो आपके बच्चे को कब्ज़ हो सकती है, आपके बच्चे को नोज़िया हो सकती है, आपके बच्चे को वोमिटिंग हो सकती है, आपके बच्चे को रेडनेस या एलर्जी की कैफियत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका तरीका इस्तेमाल की बात की जाए तो अगर आपके बच्चे की एज 6 माह से 2 साल के दरमियान है तो आप हाफ टी स्पून मतलब हाफ चम्मच 3 टाइम दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका बच्चा 2 साल से ज़्यादा है, 8 साल तक के बच्चों को 2-2 चम्मच 3 टाइम दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके बच्चे की एज 12 साल से ज़्यादा है तो उसके लिए सेरोसिन टेबलेट आती है, तो 250 mg में वो आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये इसका तरीका इस्तेमाल हो गया। आप इसको पानी के साथ दे सकते हैं और वैसे भी आप इस सिरप को दे सकते हैं। तो इस सिरप के प्राइस की बात की जाए तो अगर आप इस सिरप के लेना चाहते हैं किसी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पर तो आपको 192 रुपये की आसानी से मिल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, तब तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।